नमस्कार, मैं हूं सिराज खान और मैं हंसराज रघुवंशी और आप देख रहे हैं फटाफट कॉमेडी। फटाफट कॉमेडी फटाफट। आज बहुत सारा मजा आने वाला है इंटरव्यू में, तो शुरू हो जाइए। जयशंकर महाराज। नमस्कार, मैं हूं सिराज खान और आप जिस चैनल पे हैं हमारे साथ, उसका नाम है फटाफट कॉमेडी। और आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्हें आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व बहुत प्यार दे रहा है। हमारे साथ हैं हंसराज रघुवंशी बाबा जी। बाबा जी, जय शिव शंकर। स्वागत है ऐसे शो पे जहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी भी है। हाँ जी। और जहाँ तक अब तक लोग आपको सुनते आए हैं कि बाबा जी भक्ति भाव में बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन आज थोड़ी जो हम बातें करेंगे थोड़ी फन के साथ बात करें, क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है और फन भी जरूरी है। और मुस्कुराहट आप दे रहे हैं अपने गीतों के जरिए, अपने भजनों के जरिए। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि बाबा जी यहाँ तक पहुंचने के बाद अब क्या, तो अगला पड़ाव क्या लग रहा है लोगों को कि अब बाबा जी को हम लोग किस अंदाज में, क्या नए गीतों के साथ या कुछ नए एल्बम्स के साथ या फिल्मों में क्या अलग अब क्या होने वाला है? यहाँ तक बाबा जी के गाने गाकर पहुंचा हूँ मैं। और रही बात आगे की, तो आगे जो भोले शंकर चाहेंगे वही होगा। ये तो जाहिर सी बात है, जो शिव शंकर चाहते हैं। पर मैं गाता वैसे वर्सेटाइल हूँ, सब कुछ गाता हूँ। हिंदी, अभी मेरा पंजाबी भी आ रहा है। पहाड़ी तो मैं पहाड़ से हूँ तो पहाड़ी भी गाता हूँ, और भजन तो मैं गाता ही हूँ। आप जब गाते हैं तो आपकी गायकी में पहाड़ की वो भीनी भीनी खुशबू बहुत आती है। और आपके नेचर में भी वो बातें हैं जो एक इंसान में जो शख्सियत के अंदर होनी चाहिए, सुकून, ठहराव, वो आपकी गायकी भी नजर आता है। लेकिन अभी आपके पूरे वर्ल्ड में करोड़ों फैन हो चुके हैं। हाँ जी। तो इस पोजीशन में अब जब आपके फैंस आपसे मिलते हैं तो क्या कुछ नया होता है? बहुत कुछ नया होता है, क्योंकि मैं अपने इंडिया के अभी डिफरेंट स्टेट में जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत मेरे चाहने वाले मिलते हैं। तो कुछ पागलपन वाले फैन भी होते हैं। अच्छा, लड़के तो फैन है। एक मैं भी हूँ। लड़कियां किस तरह से फैन जब आती हैं आपसे मिलने के लिए, तो वो माहौल क्या होता है? क्योंकि हम थोड़ा सा कॉमेडी मूड में बातें रखना चाहते हैं। आप करिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। सब दुनिया सब जानती है, भगवान सब जानते हैं, और मेरे चाहने वाले भी सब जाने। लड़कियां जब फैन मिलती हैं तो क्या कहते हैं कि बाबा जी शादी कर लो मुझसे, नहीं, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली उनको होता है कि हमने मिलना है, एक फोटो खिंचवानी है, और उनका प्यार है। वो उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, नहीं ना, जैसे कि मुझे फॉलो करते हैं, मेरे जैसे होटल रूम्स होते हैं, तो फिर मैं सबसे मिलता हूँ, उनको फोटो करता हूँ। मतलब आपके चाहने वालों को आपका भरपूर प्यार मिलता है, और उनका तो मिल ही रहा है आपको। हाँ, उनका भोले शंकर की वाकई कृपा हो रखी है। भोले शंकर की कृपा है, और उन मेरे चाहने वालों का दुआ, प्यार, मोहब्बत है, तभी आज इस जगह। तो अब नया ट्रैक के लोगों को क्या सुनने को मिलने वाला है आने वाले वक्त में? 2020 तो चला गया कोरोना की बीमारी में, और छोटे मोटे ट्रैक्स करे जो कि घर बैठ के स्टूडियो उतना प्रॉपर नहीं। तो अब 2021 से मेरा पहला न्यू ईयर पे मेरे भोले शंकर से शुरुआत कर रहा हूँ। यानी नए साल में भोले शंकर की कृपा बहुत ज्यादा पूरे विश्व में होने वाली है, और पूरे विश्व में आपके गीतों पे लोग नए साल की शुरुआत करने वाले झूमते हुए। हाँ, वो तो लोगों पे डिपेंड करेगा। नहीं सर, बिल्कुल ऊपर वाले। मैंने कोशिश पूरी करी है कि भोले शंकर के नाम से शुरू करूंगा, फिर लोग उसको कैसे लेते हैं। नाम के साथ जो शुरू होता है तो जाहिर सी बात है उसके नाम से जो शुरू होता है सब कुछ अच्छा ही होता है। हाँ, वो मशहूर होता है। तो अब तक जो लोग आपके चाहने वाले बहुत ये जानना चाहते हैं कि हंसराज रघुवंशी बाबा जी, उनकी लाइफ कैसी है, पहले की लाइफ और अब की लाइफ, क्या फर्क आया इन दिनों की जिंदगी में, स्टारडम के बाद, ये स्टार बनने के बाद, यानी लोगों का प्यार मिलने के बाद? पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी में क्या फर्क नजर आया? फर्क ऐसा है कि पहले कोई जानता नहीं था, तो कहीं भी घूम सकते थे। कुछ भी खा सकते हैं, रेडियो पे गोलगप्पे खा सकते थे। आज़ादी थोड़ी कम हो गई। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार माहौल ऐसा होता है कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो लोग, कुछ मेरे जाने वाले गाड़ियाँ फॉलो करते हैं, फिर वो ज़्यादा फास्ट चला लेते हैं, तो फिर होता है कि मुझे डर होता है, फिर मैं गाड़ी साइड में लगा के उनके साथ फोटो खिंचवा लेता हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि एक जगह रुक गया तो वहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दिक्कत आती है थोड़ी। सिक्योरिटी फिर किसी को मना भी नहीं मैं करता, क्योंकि उनकी वजह से हूँ,
बट फिर ज्यादा भीड़ हो जाए तब वो भी गलत है। नहीं तो मैं जितने भी हंसराज रघुवंशी जी के फैन हैं, बाबा जी के फैन हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा जो टॉप फैंस होंगे मैं बाबा जी से डायरेक्ट मिलवाऊंगा, और ये मैं वादा बाबा जी से करता हूँ अपने चैनल के जरिए। आप हमारे शो को कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके अच्छे कमेंट्स को पढ़ने के बाद उनमें से हम टॉप फैन को सिलेक्ट करेंगे और बाबा जी से साक्षात उनके मुलाकात करवाने वाले हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम जरूर मिलेंगे उनसे, साक्षात की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि लाइव शोज का दौर शुरू हो गया, जब आदमी के एक स्टारडम आता है तो कलाकार को लाइव शोज का ऑफर बहुत मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके चाहने वाले पूरे वर्ल्ड में फैल चुके होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके सामने वो उनको लाइव सुन सके। तो हिंदुस्तान में तो आप लगातार शोज करते रहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर अब्रॉड में वर्ल्ड की टूर के लिए अभी क्या प्लानिंग्स हैं आपके? अभी प्लानिंग थी, हमारे 2 टूर थे बाहर के, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया, कनाडा, रूस, अमेरिका, जितने भी है। बट कोरोना जैसे ही वो वहां से कॉन्ट्रैक्ट की फाइल आई वैसे ही कोरोना आ गया। तो ये हमारा शो वर्ल्ड के काफी लोग देख रहे हैं, तो उन सभी से कहना चाहूंगा कि अब बाबा कोरोना के बाद बिल्कुल तैयार हैं लाइव शोज करने के लिए। तो जो हिंदुस्तान से बाहर जो दर्शक हैं, जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं, वो भी तैयार रहें, क्योंकि बाबा बहुत जल्द वर्ल्ड टूर के लिए आ रहे हैं। तो बाबा जी के दर्शन अब लोगों को लाइव होने वाला है। और बाबा जी जैसे बोलते हैं तो फिर मुझे थोड़ा वो भी लगता है नहीं तो मैं आज कही तो एक नया नामकरण कर दूं, लोग हंस जी कहा करें। नहीं एक्चुअली कुछ लोगों का बोलना है कि ये जो नाम है मैं खुद को बाबा बोलता हूँ, बाबा जी। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 0% ऐसा, क्योंकि मैंने खुद नहीं बोला कभी बाबा खुद को, क्योंकि मेरे चाहने वालों ने बोला। कई बार आपके हेयर स्टाइल से लोगों को लगता है कि शायद ये बाबा जी टाइप के, मतलब वो धुनी में रहते हैं, वो रम में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक उसका भगत हूँ, जैसे बहुत लोग सभी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, कोई धर्मात्मा महंत हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मैं जस्ट एक आम इंसान हूँ और उसकी भक्ति में लीन रहता हूँ और अच्छे कर्म करता हूँ, और किसी का बुरा नहीं सोचता, अपने अच्छे कर्म करता हूँ, तो चलता रहता है। तो हर इंसान चाहता है कि एक बार नाम हो जाए, कामयाबी मिल जाए, पैसे कमा ले, उसके बाद फैमिली, उसके बाद एक नई जिंदगी अच्छे से। तो लोग ये जानना चाहते हैं, मैं नहीं जानना चाहता, लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा, बाबा जी शादी कब करने वाले हैं, या उनके लाइफ में कोई ऐसा कुछ है जो उनकी कहानियां वो जानना चाहते हैं। नहीं लोगों को सब पता है, मेरे काफी इंटरव्यू में मैंने बयान किया हुआ है। मैं यही कहूंगा कि जो मेरे साथ मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में था शुरू में, वही उसी के साथ मैं शादी करूंगा। ओहो, हाँ ऐसा है। यानी कि एक झटके में कुछ लड़कियों के दिल नहीं टुकड़े होने वाले। नहीं ऐसा नहीं। यानी कि बाबा का प्यार लगातार मिलता रहेगा, जिंदगी किसी और के साथ ये बिताएंगे जिन्हें उनके दिल में पहले से बसे हुए। अच्छा बाबा जी, बॉलीवुड का सफर, हाँ, आप पहाड़ों से हिमाचल प्रदेश से सीधे मुंबई, बॉलीवुड तक का सफर जो रहा, तो आपने फिल्म पल पल दिल के पास करण देओल की, सनी देओल के बेटे के लिए अपने जो सॉन्ग गाया, तो मैं चाहता हूं कि अब इस वक्त बातचीत बहुत हो गई, लोग आपको सुनना चाहते हैं और मैं उसमें बीच में बाधा नहीं बनना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत पल पल दिल के पास से, क्योंकि बॉलीवुड का सफर जो आपने शुरुआत किया वहीं से किया था। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो सनी सर का दिया हुआ एक गिफ्ट है मेरे लिए। तो सनी सर ने क्या कहा था? मैं मनाली में गया था, किसी फिल्म की शूट कर रहा था मैं एज अ गिटारिस्ट। ओके। तो कहीं मेरे को किसी ने देखा वहाँ पे, तो फिर ऑडिशन के लिए बुलाया मनाली। तो वहाँ पे काफ़ी सिंगर आए हुए थे, तो मैंने भी गा दिया गाना। तो उन्होंने बोला कि कुछ टाइम बाद आइएगा। तो ऐसे सनी सर नहीं आके मैं भी थोड़ा सबसे बड़ी बात कि मैंने सुना नहीं, मैंने खुद आपको आज सुना, मैंने लोगों से नहीं सुना, खुद सुना। तो आप पूरा, यानी कि जैसे मैंने जितने भी आपने आर्टिस्ट, जितने भी हीरो बॉलीवुड के सुनाए मुझे, तो मैं सोच रहा कि अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो सामने जैसे कि सनी सर भी। मुझे लगता है कि सनी साहब जब कहे हुए कि करण देओल के लिए जब पहली बार स्क्रीन पे उनकी आवाज सुने, तो हंसराज जी उनके लिए गाना गाया, तो मुझे लगता है किस अंदाज में कहूँगा, बाबा जी मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा करम जब पर्दे पे नजर आए, पहली बार जब वो लोग उन्हें गाते हुए सुने, तो आवाज आपकी होनी चाहिए। कुछ इसी अंदाज में उन्होंने कहा। तो शुरुआत बॉलीवुड की, अब जो मतलब पहाड़ों की जो सुकून वाली जिंदगी, और उसके बाद ये बॉलीवुड का स्टारडम, कैसा फील करते हैं? फील कुछ नहीं, मैं जितना मैंने खुद किया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और जितना मैं कर रहा हूँ भोले शंकर के, मैं बहुत खुश हूँ, तृप्ति है, अपने मन का मालिक हूँ। यही असली सुख है कि अपने मन को
ऊपर वाले के चरणों में लीन कर दें, वो जो चाहता है वो बेहतर होता है। मेरा सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्टर है भोले शंकर, उसने बांध लिया है, तो उसमें बंध गया हूँ मैं हमेशा के लिए। तो लोग डिजिटल हो रहे हैं, बाबा जी भोले के चाहने वाले हैं, इसलिए उनका ऑलरेडी डिजिटल है, उनका मार्केटिंग बाबा जी संभाल रहे हैं। ये कृपा है, बड़ा अच्छा लगता है अंगराज जी। तो अभी जो लोग आपको सुनना चाहते हैं या इवेंट में आपको बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कितना इजी अवेलेबल हो जाते हैं? मैंने अपने जितने भी मेरे सोशल नेटवर्क है उन पे मैंने अपने नंबर दिए हुए हैं। मेरे गाने के आखिरी में भी होते हैं, एंड में, तो उन्हीं से ही होता है। अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं अपनी, hansrajraghuvanshi.in करके। तो आप बाबा जी के सारे कांटेक्ट, सारे वीडियोस, उनके लाइफस्टाइल किस तरह से जीते हैं, वो क्या है, दिल से उनके जाने के लिए आप उनका वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, hansrajraghuvanshi.in पर। तो बाबा बहुत देर बातों का सिलसिला शुरू हो गया, वो मखमली आवाज लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, रूहानी आवाज। अच्छा, आपको मैं गाना अरे सर क्या बात है, गिटार आपने पीछे रखा है। अब आ गया सर। भोला भंडारी गाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम भी उस गाने के फैन हैं, आपके फैन हैं, और लाखों जो चाहने वाले इस वक्त देख रहे हैं वो सुनना चाहेंगे। मेरा थोड़ा गला खराब है, प्रभु कृपा होगी सर, सब कुछ अच्छा होगा। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे, शंकर नाथ रे। ओ भोले बाबा जी, दर तेरे मैं आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। काले आ कुंडला वाला मेरा भोले बाबा, किन्नर कैलाशा तेरा डेरा वो जी। नरे नारे 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 नरे नारे नानो, नरे नारे 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 नानो। जय शंकर, जय शंकर। दिल को वाकई इस गाने ने लोगों के रूह में जगह बना ली है। वो सीरियसली इस गाने में मैं एक अपनी जो मेरी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैक्सिमम आज के टाइम में लोग जब पहले गाना बनाते हैं तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि हम इसकी ऐड करेंगे, मार्केटिंग ऐड। तो पहले से इनकी 10-20 लाख रुपए वो मार्केटिंग पे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी और सिंगर हैं। तो इसमें कोई मार्केटिंग नहीं थी। तो ये गाने का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? ये मेरे साथ मेरे बड़े भाई सुरेश वर्मा जी, जो हिमाचल में फोक आर्टिस्ट है जी, तो हम साथ में थे, तो हमने एक गाना बनाया। उन्होंने पहाड़ी वर्जन गाया, इसमें जितना भी पहाड़ी है, और हम दोनों की प्लानिंग थी, और परमजीत पम्मी ने इसमें म्यूजिक दिया है जी, और वीडियो आइसुर स्टूडियो ने बनाया हुआ है। तो इसकी मैं बात बताऊं तो एक कुछ टाइम पहले जब भी आया था, तो एक 20 दिन के अंदर ही कम से कम 20-30 चैनलों पे था, तो जिसपे वो 20 दिनों में भी सब चैनलों पे 20-20 मिलियन हो गया था, और लाइक लाखों में थे। तो फिर वो उनको शायद कॉपीराइट गए हो गया, क्योंकि मुझे तो कोई पता नहीं था। टेक्निकल बात में डिजिटल मुझे कुछ नहीं, मैं तो अभी आया, मुझे कोई पता नहीं था। बाबा जी अब बिल्कुल डिजिटल हो चुके हैं। नहीं, फिर वो मेन चैनल पे था, आइसुर पे था जी। तो उसके बावजूद भी वो मैंने एक बार काउंट किया था, तो 1406 मिलियन था। वाह, 1400। आज के टाइम में भी अगर उसको पूरे डीजे रिमिक्स करके आप काउंट करोगे तो इतना बड़े आराम से हो जाएगा। मैं तो मैंने बहुत जगह मैंने कॉल किया, तो मेरे दोस्तों से बातचीत होती है, तो सीधे आपके सॉन्ग शुरू हो जाते हैं, मेरा भोला है भंडारी, मतलब ये इसमें इस गाने को हम गाना नहीं बोल सकते, हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। और ये ऐसा है कि इसने बहुत कुछ चेंज किया है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, प्रभु की पूरी कृपा हुई है। तो वो कहावत इसमें ठीक बैठती है कि जब देने वाला देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है, पूरा छत फाड़ देता है। छत फाड़ देता है। हाँ, तो वैसे दिया है इसने। और
अब बोल रहे कि बॉलीवुड में मिले, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं इस चीज में बहुत खुश हूँ। तो गायकी तो आपके ऊपर वाले ने बहुत यूनिक दी है, रूहानी आवाज इसकी दी हुई गिफ्ट है सारी। तो आपको अब मजा कब आता है, गाने की रिकॉर्डिंग में या शूटिंग में? क्योंकि शूटिंग में आपको एक्टिंग भी करने का मौका मिलता है। नहीं, मजा ना मुझे स्टूडियो में आता है ना एक्टिंग करते हुए। मुझे मजा जब आता है जब मैं उसको कंपोज करता हूँ घर में बैठे अकेले। अच्छा, उस टाइम मुझे को बहुत फील होता है, गाता हूँ तो में वो मजा आता है कि भाई नया धुन बनाया है। तो अभी जो मैं भी मेरे जो काफी वक्त के बाद जो मुझे टच किया है, एक गाना बना रहा हूँ मैं सिप पे, तो वो न्यू ईयर को लॉन्च करूंगा मैं। वो मेरे काफी दिल के करीब है और मेरे ऑफिशियल चैनल पे आएगा वो, हंसराज रघुवंशी पे। तो वो गाना मैं इतना कंफर्म है कि वो आपको पसंद आएगा जितने भी चाहने वाले। अब ये अभी फिल्म जब आई थी पल पल दिल के पास, तो उस गाने के 2 लाइन सुनने वाले ऐसे गा देते बेकरार है। इस पे हाँ, इस पे मजा आता है सर, वो फील आती है ना। सर पे आधा पौना छप्पर है तो क्या, घर पे खुले आम आती है हवा, सीली सीली गीली शक्कर है तो क्या, 2 गुना मीठी चाय का मजा, देवभूमि की है माया, भूल जाते सब क्या खोया क्या पाया, आधा भी ज्यादा है यहाँ, जीना बड़ा सादा है यहाँ, खुश रहना आसान है यहाँ, आधा भी ज्यादा है यहाँ, झूठी बाकी की दुनिया सारी झूठी, सच्चियां की जड़ी बूटी, भोले की बोलो जय जय शंकर शंकर जय शंकर। ये वाकई आधा भी है ज्यादा। हाँ, इसमें इन गानों का लिरिक्स का मतलब बहुत ज्यादा बहुत गहरा है कि मैंने वीडियो को देखा है। मतलब जीने वाला चाहे तो थोड़े में बहुत अच्छा जी सकते हैं। और ये उदाहरण आपके इस गीत के जरिए शुरुआत बॉलीवुड इसी देखो भोले शंकर का नाम आया इसमें, शुरुआत भी मेरे भोले शंकर से हुई है। और देवभूमि की जहाँ बात होती है तो जाहिर सी बात है, तो देवों की भूमि है और वहां से हम है। तो और जब स्टारडम आया तो बॉलीवुड के बहुत सारे सिंगर्स आपके फ्रेंड सर्कल में आ गए हैं, तो वो अब जब वो बैठना उठना साथ में होता है तो वो क्या माहौल? मैं किसी के साथ बैठता नहीं, उठता नहीं। मैं अपनी कुटिया में बैठा हूँ, अपनी धुन में मतलब घर जो मेरा है। नहीं, बैठने उठने से आप कुछ अलग नहीं सोचिएगा, मैं उस बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जब गेट टुगेदर होते हैं साथ में, मिलना जुलना होता है, तो फिर एक वो अलग नहीं लगता है कि माहौल की कहाँ सुकून वाली जिंदगी और कहाँ ये बॉलीवुड दौड़ भाग की बहुत ज्यादा टॉर्चर है। तो सुकून कौन सा है? मेरे अपने गानों में, अपनी देवभूमि में है ना। वहाँ अपने जब मर्जी करी तब गाना गाया, नहीं तो सोए रहे, खाते पीते रहे। तो बाबा जी मूड से भी बाबा जी है। नहीं, जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा, टेंशन फ्री रहने का। जिंदगी भगवान ने एक बार दी है तो उसको ऐसे जियो कि बिल्कुल मजा आ जाए। किसी के अंडर काम करके अगर बोले कि अब गाना गा, अब स्टेज पे जा, तो वो नहीं, हमसे होता नहीं, या चाहे जेल जाना पड़े। इतने चाहने वाले आप लोगों के दिलों में चले गए। लॉक तो कर रखा है वो को। नहीं जेल में कैद तो आप हैं, लोगों के दिलों के जो जेल है उस पे आप कैद तो है ही। तो शुरुआत जब आप स्कूल पीरियड में था, जब आप पढ़ते थे, तो क्या आपको लगा था कि आगे चल के नहीं? तो कैसे ये आया? मैं पढ़ने में अच्छा था। तो मैं नेचुरली सी बात, मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि आप डीसी बनना चाहते थे। क्योंकि हमारे गांव में जैसे होता ना कि डीसी इसकी गाड़ी में लाल बत्ती लगेगी, लाल बत्ती, तो वैसा बनना है। अब तो लाल बत्ती हट गया सर। अब फिर मैं चेंज ही हो गया सारा ना। फिर गाना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसा होता ना कि छोटे बच्चे थे हम, जो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे, तो जैसे कि गाँव में गाने तो किसी ने 10 रुपए दे देने, 5 रुपए, फिर चस्का बढ़ गया ना पैसे का कि अब इनकी लालच, बचपन लालच है, क्योंकि खाने के लिए देते हैं वैसे। उस टाइम ऐसा टाइम तो वक्त था थोड़ा, तो 10 रुपए देने किसी ने तो उसका खा लेना कुछ। तो फिर वैसे गाता रहा, तो
क्या पता वो लालच ही ले गया इस चीज। लालच, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना चाहता हूँ। लालच नहीं, ये लोगों का प्यार था जो कि आपके अंदर से है। बार होता है ना कि बेटा एक डांस करके दिखाओ, मैं चॉकलेट दूंगा, तो वो शायद वो चीज उनको अच्छी लग रही होती है, तो वो करवाते हैं। यानी आपकी आवाज बचपन से ही लोगों को एहसास होने लगा था कि इनको सुनना है, तो ये लालच, मीठी लालच होनी भी चाहिए। अगर आसपास आपके कोई टैलेंट दिखता है तो आप उन्हें प्यार दें, दुलार दें और उनके टैलेंट को उभारने का मौका जरूर दें, क्योंकि हंसराज जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके बहुत सारे चाहने वाले, प्यार देने वाले ने उनको बहुत सराहा। तो शुरुआत, पहला एल्बम कैसे हुआ? मतलब अचानक स्टूडियो में किसी से ऑफर आया या फिर अचानक आप खुद स्टूडियो पहुंचे? नहीं, मैंने एक्चुअली 2000 जब मैं 10वीं क्लास पास करी तो मैंने छोड़ दिया गाना बजाना। तो कॉलेज में गया मैं, MLSM कॉलेज सुंदरनगर। ओके। तो उसमें जैसे सीनियर होते हैं वो रैंकिंग लेते ना तो फिर कि आप क्या करते हो, तो फिर मैंने बोला कि मैं गाने गाता हूँ। तो रैंकिंग में गाना गवा दिया। फिर जैसे मैंने गाया, मैंने 2 साल के बाद गाया था गाना, तो वो कुछ एक्स्ट्रा गा दिया मैंने सोचा कि मैं तो आज तो फाड़ डाल गाना गा दिया। और फिर वो फिर से दोबारा उठा, वो अंदर का कलाकार जाग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो पहला एल्बम का बाबा जी निकाला था मैंने। फिर मैं ऐसे शौक के तौर पे गाता था, बाबा जी ने निकाला था। तो फिर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिंदगी में कि थोड़ा हो जाता है। तो फिर मैंने 2013, 14, 15 में अपने कॉलेज की कैंटीन में काम किया। यानी कि बाबा जी के दिल में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द तो है किसी बात का। कोई भी बात हो सकती है। अच्छा। तो 2013, 14, 15 में मैंने अपने MLSM कॉलेज की कैंटीन में काम किया, हॉस्टल में काम किया है। वहाँ मैंने, यानी आप रियलिटी है जो मैंने जमीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंचे हैं और लोगों का ये प्यार बहुत सारा। तो फिर वो दौर कैसा रहा आपके साथ? तो उस टाइम मैं पराठे बनाता था और बर्तन साफ करता था कैंटीन में। पराठे में भी सुरीला बहुत होता होगा। तो हाँ, फिर मैंने वो कर करके मैंने पैसे कमाए थे जी। उस टाइम मैंने बाबा जी गाना गाया था पहले। क्योंकि स्ट्रगल पीरियड ना, लोग कलाकार की जब कामयाबी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार क्या किस्मत वाला, लेकिन स्ट्रगल कोई नहीं देखता। वो एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि इसकी किस्मत ऐसी थी। तो संघर्ष को लोग नहीं देखते हैं, लेकिन वो बहुत एक बड़ा फैक्टर कुछ लोग होते हैं वैसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है। हाँ, पता होता है। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो रियलिटी है कि मेरा वो पीरियड था। तो फिर वो कैंटीन से स्टूडियो तक का सफर कैसे रहा? मैंने कैंटीन में पैसे इकट्ठे किए, तो फिर मैंने एक गाना गाया, बाबा जी। तो उस टाइम मेरा जितना भी 2 लाइन बाबा जी के हो जाए। अच्छा, बाबा जी के लाइन। देखिए, शुरुआत कहते हैं ना कि बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो पहला बच्चा होता है उसके तो प्यार ज्यादा मिल जाता है। तो बाबा जी से आपको प्यार, शुरुआत वहां से हुई है। 2 लाइनें हो जाए। बाबा जी, बाबा जी, ये वाला गाना बहुत फील के साथ आप गाते हैं। आपकी गायकी ऊपर वाले ने मतलब बहुत सुकून, बहुत ठहराव है आपकी गायकी में, और लोगों का प्यार रेगुलर आपका मिलता रहता है। बॉलीवुड में आप नया क्या कुछ हम लोग सुनने को मिलेगा हम सभी को? बॉलीवुड जो मेरे को कुछ ऑफर मिले उनमें ऐसा था कि बॉलीवुड के आ तो रहे, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में लेना चाहते, तो फिर मैं नहीं करना चाहता। और कलाकार जो है वो उड़ता परिंदा है। उड़ता परिंदा होना चाहिए मेरे नजर में। आजकल मैक्सिमम नहीं है। उनको लगता है कि यार तो आप खुले रहिए ना, खुले रहेंगे तो सोच बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और जिंदगी एक बार मिली है तो जियो। नहीं, आप जिस पोजीशन पे आप हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट का तो मतलब ही नहीं होता। लेकिन हाँ, बॉलीवुड से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा तैयार हैं पूरी बॉलीवुड पे धूम मचाने के लिए, पर दिल से आइए, बाबा दिल से गाएंगे। हाँ बाबा जी, तो बॉलीवुड का भी सफर आपका शुरुआत हो गया। अभी नए साल में आपका एल्बम भी आने वाला है। तो आप, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके फैंस हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी वजह से दिल टूटा है। वो चाहते हैं बाबा की आवाज में कुछ सैड सॉन्ग हो जाए। मैं गाने तो सुनूंगा तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नया सैड सॉन्ग क्या लाने के मूड में है? हाँ, बस अभी आ रहा है कुछ टाइम में। अच्छा, अभी न्यू ईयर पे के बाद आ जाएगा। मतलब अब आशिकों वाले जो फील है वो भी बाबा जी के गानों में नजर आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कुछ रोमांटिक या सैड कुछ भी 2 लाइन
लाइनें गा अगर आपके जहन में भी आ रहा हो तो। रोमांटिक हो, जो आपका मूड करे। गाया रे मैंने कब टाइम से करो। पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब खाते क्या हम, जितनी अच्छी आवाज आपकी आती है। नहीं, दाल रोटी खाता हूँ बस। और जब पहाड़ों में जो सुकून के साथ आप खाना खाते हैं, और मुंबई का जो फास्ट फूड का जमाना आ गया। बाहर तो मैं एक्चुअली खाना खा पाता हूँ हिमाचल स्टेट और पंजाब, सिर्फ ही खाना। बाहर का खाना मैं मैक्सिमम फ्रूट ही खाता हूँ। हाँ। ये कुछ लोगों को पता चला कि बाबा जी फ्रूट ज्यादा खाते हैं। अब अगर आप कहीं उनसे नहीं खाता नहीं ज्यादा, जब बाहर जाता हूँ। अच्छा, बाहर जाते तो फ्रूट ही खाता हूँ मैक्सिमम। ओके, तो अगर बाबा जी के साथ आप कहीं बाहर मिल जाए तो बाबा जी से बाहर हो। तो ये सफर आपका बड़ा सुहाना रहा। और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी यूं ही चलती रहे और ऊपर वाला आपको और बुलंदी दे, लोगों के दिलों में आपको यूं ही बैठाया रहे। और चलते चलते मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक प्यारा सा संदेश आप लोगों को दे कि जिंदगी जीने का और क्या तरीका हो सकता है। जिंदगी जीने का तरीका मैं उस बाबा जी से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो तरीका बतलाते हैं। मैं चाहता हूँ इस बाबा जी का क्या तरीका है। तरीका यही है कि चाहे पल सुख के हो चाहे दुख के हो, उनको ऐसे जिए कि बिल्कुल शांति से, कोई सी नहीं। अगर ज्यादा दुख है तो ये सोच के जिए कि ज्यादा दुख है तो शायद अच्छा सुख आने वाला है। जो नए टैलेंट हैं, जो बहुत लोग हैं जो आपको कॉपी करते हैं या कुछ सिंगर्स को कॉपी करते हैं और वो शॉर्टकट में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, नहीं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए उभरते हुए कलाकार हैं? मैं भी काफी देख रहा था कि कुछ भी मिलते हैं मेरे को, जैसे भी वो बोलते कि हम 6 महीने से 1.5 महीने से 1.5 साल से सर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, अब तो हमारा दिल कर रहा है कि हम छोड़ दें। तो मेरे को कईयों को तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 2010 से स्टार्ट किया था, तो 2019 में जी अब लोग बोलते किस्मत से, तो बट चलो उनका मानना, उनकी लेकिन संघर्ष बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इंसान जिस मुकाम पे पहुंचता है वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो किस्मत से पहुंचेगा, थोड़ी बहुत मेहनत तो करिएगा। तो बहुत जरूरी है। और हाँ, रही चाहने वालों की बात, कि एक वक्त होता है कि हर एक इंसान का वक्त होता है कि आज वो फेमस है, कल को कोई और आएगा। वही बात है कि कौन सा गाना है, एक पुराना है कि एक गाना है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। और उसमें एक लाइन है कि कल हम खेल में होना हो, गर्दिश में दारे रहेंगे। हाँ, ऐसे ये मेरा गीत, ये मेरा संगीत। इनकी गाने वाले बहुत आएंगे जाएंगे। ये जिंदगी का सर्कल है, चलता रहेगा। और जो मेरे चाहने वाले हैं उनसे बस यही है कि आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, एक तो भोले शंकर की कृपा, एक थोड़ी सी मेरी मेहनत, और सबसे ज्यादा आपकी दुआ तो होती है, क्योंकि दुआ में बहुत ज्यादा असर होता है। एक होता है कि एक बंदा मेहनत कर रहा है पर उसकी सोच अच्छी नहीं है ना, वो चाहे 100% दे रहा है अपना, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। और एक इंसान है वो जो मेहनत कम कर रहा है पर वो बिल्कुल सच्चा पक्का है, तो उसको कामयाबी आज नहीं तो कल तो मिलनी है। आज नहीं कल मिलेगी जरूर। तो हमेशा अपना मन शुद्ध रखिए और खुश रहिए। और सबसे बड़ी बात, जिनसे भगवान तो हमने देखे नहीं, तो जो मम्मी पापा होते हैं घर में, वही भगवान है। माँ बाप, तो उनकी सेवा ऐसे करिए कि बोले शंकर भी सोचे यार तेरे को तो देना ही पड़ेगा। अब कैसे नहीं देंगे। हाँ, तो वो है कि अपने माँ बाप का अच्छी सेवा करिए और हमेशा अपना मन खुश रखिए। और मन इसलिए खुश रखिए कि अच्छे कर्म करिए और बुरे लोगों का सोचिए मत, और सब भगवान पे छोड़ दीजिए। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है चलते चलते कि ये जो कोरोना का पीरियड रहा, इस वक्त तो लोग बिल्कुल घरों में बंद हो गए, तो बाबा जी अपना लाइफस्टाइल कैसे रखे इस कोरोना टाइम में, जब अकेलापन ज्यादा और थोड़ा सा
मैं एक्चुअली हम पहाड़ों में है ना, देवभूमि में, तो वहाँ थोड़े हमारे ऐसा होता है घर के नजदीक ही आसपास पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, तो हम वहाँ टहल जाते थे। यानी आपका मतलब क्वारंटीन वाला लाइफ बहुत अच्छा गुजरा। हाँ, अच्छा सुकून मेरे। और मैं दुआ करता हूँ कि देश में विदेश में जितने भी लोग अब इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन सभी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां बनी रहे। और चलते चलते 2 लाइनें और सुनना चाहेंगे हम भी और हमारे दर्शक भी। कैसे गाने? कुछ नया जो अभी शायद रिलीज होने वाला है या कुछ। उसको तो मैं सुना नहीं सकता। हाँ, नहीं सुना सकता। तो सर मैंने तो गाने बहुत गा लिए, अब मैं आपसे सुनूंगा इनमें। मैंने तो सबको अपनी तरफ से संदेश भी दे दिया। हमारे दर्शक को ये भी कह दीजिए कि फटाफट कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अच्छे इंटरव्यू सुनने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छी कॉमेडी के लिए। अच्छी कॉमेडी के लिए। और हमारे भाई साहब अभी कॉमेडी करेंगे, तो इनकी कॉमेडी आपको इतनी पसंद आएगी कि तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो फटाफट कॉमेडी को जल्दी सब्सक्राइब करिए, और शंकर महाराज की कृपा बने रहे इस चैनल पे, और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो भाई अब आपसे सुनेंगे। अच्छा, आप मेरे फेवरेट तुरंत बदला लेने वाला हूं। नहीं, मेरे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर सनी देओल जी का। हाँ, उनका एक डायलॉग है, कातिया यह मजदूर कहाँ थे, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, यह जब किसी पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, क्या बात है, क्या। और सर, और संजय दत्त। ये सर्किट आप उनका नाम रघु है क्या? अखा मुंबई पे अपन राज करता है, अपन टेंशन लेता नहीं देता है। ये पकिया समझा इसको। क्या बात है। और सर आपके फेवरेट? मेरे फेवरेट ऐसे तो सभी मेरे फेवरेट है। बॉलीवुड ही एक गुलदस्ता है, और उसमें मुझे नाना पाटेकर बहुत अच्छे थे। ऊंची दुकान फीका पकवान, लड़की लगोटी चांदी का पिगदान, 100 में 80 बेईमान। कादर खान साहब भी बिल्कुल डायनेमिक बहुत कादर खान, अमरीश पुरी। कादर खान साहब वो क्या है ना, मेरे कहने के 3 मतलब होते हैं। पहला कोई खास नहीं होता है, दूसरा आपके लायक नहीं, जो तीसरा है ना वो मेरे लायक नहीं है। एक कादर भाई सबको बोलो ना सब्सक्राइब करे। हाँ। बहुत बढ़िया। आप किससे आप सब्सक्राइब कराएंगे? हाँ, मैं आपके फैन से, अपने फैन से। और नहीं, आप किसकी वॉइस में आप? अरे अच्छा, किसकी? आपने शुरुआत की बॉलीवुड के सनी देओल से, तो मैं चाहता हूँ कि धर्म जी की आवाज में थोड़ा सा एक कुछ हो जाए। मुझे लगता है कि अगर धर्म जी आपको कह रहे होते करण देओल के बारे में, तो आपसे यही कहते कि बाबा यार, हाँ जी सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता जब सिल्वर स्क्रीन पे नजर आए तो आवाज आपकी हो मेरे भाई। क्या बात है, क्या। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। हमारे साथ थे हंसराज रघुवंशी बाबा जी। पूरा वर्ल्ड इन्हें बहुत प्यार करता है, हम सब इन्हें बहुत प्यार करते हैं, और एज ए फैन मैं इनका बहुत बड़ा चाहने वाला। और मुझे खुशी है कि आज हमारे चैनल फटाफट कॉमेडी के जरिए हमारे और हंसराज भाई की बातचीत हुई। और आप लोग यूं ही प्यार देते रहिए बाबा जी को, और हम लोग नए साल की शुरुआत करेंगे। नए साल के शो को रॉक करने वाले हैं हम लोग, पार्टी करने वाले हैं बाबा जी के सॉन्ग के साथ। तो तैयार रहिए, 2021 मुझे लगता है कुछ रॉकिंग होने वाला है, खतरनाक। जय शंकर, जय शंकर।